हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ह्यूमन हार्ट के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले बताया था ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के बारे में। तो हृदय के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक परिवहन का भाग है। तो सबसे पहले हृदय में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हृदय का दो मेन भाग होता है। एक होता है आर्टरियम, जिसको हम बोलते हैं अलिंद। दूसरा भाग वेंट्रिकल यानी नील है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम एट्रियम बोलते हैं यानी अलिंद बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको वेंट्रिकल, हिंदी में उसको नीले बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये मछली का हृदय, इसमें एक अलिंद और एक नीले होता है यानी एट्रियम एंड वेंट्रिकल। सरीसृप जानते हैं, स्तनधारी और पक्षी। सरीसृप मेंढक या रेंगने वाले जंतु। तो देख लीजिए इनमें 3 चेम्बर होते हैं। सबसे पहले हृदय में चेम्बर कितने होते हैं? चेम्बर का मतलब एज समझिए कमरा। तो चेम्बर कमरा, तो स्तनधारी में 4 चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4। सरीसृप में 3 चेम्बर। अच्छा, 3 चेम्बर है तो समझेंगे कैसे? सबसे पहले समझ लीजिए, एक होता है दायां जिसको बोलते हैं राइट, दूसरा होता है बायां यानी कि लेफ्ट, सरीसृपों में 2 एट्रियम यानी 2 अलिंद, एक दायां और एक बायां, और एक नीलय होता है। चलिए, सरीसृप समझ गए। अब समझते हैं स्तनधारी यानी मैमल्स में। आई होप मैमल्स आप लोग जानते होंगे, हम सभी मैमल्स में आते हैं। स्तनधारी, इनमें जो हार्ट होता है, तो हार्ट के इनमें 4 चेम्बर होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। चलिए, हार्ट, अब हृदय के बारे में समझेंगे स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हृदय, अभी मूवी सब में खूब देखते होंगे आप, गाना सब तो जानबे करते हैं, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। सब झूठ बोलता है, चिरेबे नहीं करेगा, स्टेनम लगा होता है। तो गाना का मुख्य उद्देश्य होता है लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना। क्या होता है? लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना। तो लड़की लोग, आप लोग सावधान रहिएगा, लड़का सब बहुत चोट्टा होता है। ठीक है, शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, बताइए भी कोई बात है? तो शाम ढलेगा तब बाकी दुनिया बकलोल है। चलिए देखते हैं, इसको हम समझेंगे स्ट्रक्चर से। सबसे बड़ा बात है, अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए यानी आकृति समझ गए, संरचना बनावट समझ जाइएगा, तो आप आसानी से उसके बारे में एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेन होता है स्ट्रक्चर। इसको आप बना लिए होंगे या इस तरीके से आप समझ गए हैं। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे आर्टरियम और वेंट्रिकल का वर्क क्या होता है, अलिंद और नीले का वर्क क्या होता है। चलिए, तो अलिंद का वर्क होता है यानी काम होता है ब्लड को रिसीव करना। किसको रिसीव करना? ब्लड को। और वेंट्रिकल का वर्क होता है सेंडिंग यानी पंप करना। हम पंप लिख देते हैं, पंपिंग। तो सबसे पहले चलिए
ये हो गया हमारा इधर राइट और इधर लेफ्ट, ये दायां और ये बायां। वैसे ही इधर ये आपका वेंट्रिकल हो गया नीले, इधर बायां नीले। अब देखिए जो ब्लड आता है वो महाशिरा यानी शिरा से आएगा तो सबसे पहले आता है दायां अलिंद में। सबसे पहले कहाँ आएगा? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में आया, इसको हम ब्लू से दिखा देते हैं ब्लड को, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड होता है। सबसे पहले आया कहाँ? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से दायां नीले में, दायां अलिंद से दायां नीले में। जैसे ही दायां नीले में आया, अब ये यहाँ से जाएगा महाधमनी। ये इसमें वॉल लगा हुआ है, इस वॉल को कहते हैं पल्मोनरी वॉल। ठीक है, यानी पल्मोनरी मतलब फुसफुस, फुसफुस मतलब फेफड़ा। ठीक है, इस वॉल से होते हुए सीधा ये इस नली के द्वारा चला जाएगा लंग्स में, यानी फेफड़ा में। और फेफड़ा में क्यों जाएगा? तो ये फेफड़ा में क्यों जाएगा, लंग्स में क्यों जाएगा? शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने का मतलब ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन लेकर ये फिर आएगा इस फुसफुस शिरा के जरिए। सबसे पहले आ जाएगा कहाँ? बायां अलिंद में। ये हमारा क्या हो गया? बायां अलिंद। तब बायां अलिंद में आया, अब बायां अलिंद से कहाँ आ जाएगा? बायां नीले में। इसको हम रेड से दिखाते, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। चलिए, और जैसे ही बायां नीले में आता है, नीले जोर से पंप करता है। जैसे ही जोर से पंप करेगा तो ये जो कपाट लगा हुआ यानी वॉल्व लगा हुआ, ये वॉल्व खुल जाएगा और ये वॉल्व बंद हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ही ब्लड आया, रिसीव किया, अलिंद ने रिसीव किया और किसको दे दिया? नीले को। और जैसे ही नीले पंप करता है, ये फाटक लग जाता है, और जैसे ही फाटक लगा तो ब्लड ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए ये चला जाएगा महाधमनी में। ठीक है, और इस धमनी से होते हुए पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। तो आप देख लिए, यानी हृदय में 4 चेंबर होते हैं। चलिए फिर से समझते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ब्लड आया उस कहाँ आया? सबसे पहले राइट आर्टियम, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से इस कैनाल यानी इस नली द्वारा कहाँ तक? लंग्स। ठीक है, और लंग्स से फिर क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि शुद्ध हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड जैसे हुआ, वो तुरंत चला आया फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा होते हुए लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर महाधमनी। ठीक है, महाधमनी होते हुए पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। चलिए, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कपाट लगा हुआ है, इस कपाट को ट्राइक स्पीड बोलते हैं। ट्राई स्पीड बोलते हैं, यानी हिंदी में त्रिदलीय कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट। ठीक, और ये जो इस वाले नली में कपाट लगा हुआ है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, यानी फुसफुस कपाट। ठीक, अब बाईं तरफ देख लेते हैं।
बाईं तरफ ये जो वॉल्व लगा हुआ है यानी कपाट लगा हुआ है, इस कपाट को बोलते हैं द्विदली कपाट। क्या बोलते हैं? द्विदली कपाट। क्या बोलते हैं? द्विदली कपाट, डाई स्पीड बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हृदय की कहाँ की मांसपेशियाँ सबसे मजबूत होती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप देख लीजिए कि कहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं यानी स्ट्रांग होती हैं। तो जो नीले होता है यानी कि वेंट्रिकल, उसकी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल का वर्क होता है ब्लड को रिसीव करना, तो उसका काम सिर्फ ब्लड को रिसीव करना होता है। अब बाकी वेंट्रिकल का काम क्या होता है? वो क्या करता है? पंप करता है। और जब पंप करेगा इसका मतलब ताकत रहेगा तभी, यानी स्ट्रांग रहेगा तभी ये पंप कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इसलिए आप क्या बताइएगा कि जो वेंट्रिकल यानी नीले होता है, नीले की मांसपेशियाँ क्या होती है? मजबूत होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब इसका हम लेयर देख लेते हैं, हार्ट के लेयर देख लेते हैं, यानी कि हृदय का जो परत होता है। ठीक है, इसमें 3 परत पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है बाहरी परत, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब ये जो अंदर वाला लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इसलिए क्योंकि ये आंतरिक लेयर है। ठीक है, अब इसके बीच में जो ये जगह है, ये मांसपेशियाँ, इनके बीच में यानी जो हृदय को दोनों को सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। याद रखिएगा। तो समझ गए, 3 लेयर होते हैं। पहला यानी बाहरी लेयर यानी बाह्य लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। आंतरिक लेयर को एंडोकार्डियम। और बीच वाला जो लेयर जो हृदय को सेपरेट करता है, सेपरेट का मतलब अलग करना, उसको क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। चलिए, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में कितना? 72 बार। ठीक। अब सबसे बड़ा बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि हृदय जो है वो 1 मिनट में या एक बार में 5000 ml यानी 5 लीटर के आसपास ब्लड का सर्कुलेट कर देता है पूरे बॉडी में। ठीक है, वो आपको बता रहे कैसे। तो आपको थोड़ा सा ये जानकर हैरानी होगा कि हृदय ना वो कितना 300 ग्राम के आसपास का होता है। अब बताइए 300 ग्राम का जो चीज़ रहेगा वो 5 लीटर कैसे एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, यानी ये 1 मिनट में 72 बार, और एक बार में ब्लड का सर्कुलेट होता है वो 70 बार होता है। यानी 1 मिनट में 72 बार और एक बार में कितना? 70 बार। तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 गुने 70 कर दीजिए, तो 0 का गुना 0 2 से करेंगे तो 0, इधर भी 0, तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। देखिए 49 40 यानी कि आसपास कितना? 50 ml, 5000 ml यानी कि 5 लीटर। समझ गए? तो एक बार में 70 बार यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ बाकी रह गया था कि ये जो द्विदली कपाट या त्रिदली कपाट होता है वो किस प्रकार वर्क करता है। तो जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और
वो डॉक्टर चेक क्या करता है, स्टेथोस्कोप लिए होता है, वो उससे क्या चेक करता है, वो हृदय कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, वो वही चेक करता है। तो उसमें ये जो द्विदली कपाट होता है या त्रिदली कपाट जो होता है वो किस प्रकार वर्क करता है, ठीक है, वो इस तरीके का होता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें से आवाज़ आता है लब डब, ठीक है। तो जो डॉक्टर चेक करता है वो चेक कर रहता है कि इसका आवाज़ जो है वो सही आ रहा है कि नहीं, यानी मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये द्विदली कपाट, त्रिदली कपाट, ये इसी प्रकार वर्क करते रहते हैं, ठीक है। खुलते बंद होते रहते, खुलते बंद होते रहते, खुलते बंद होते रहे, इसी का आवाज़ जो होता है ना वो क्या कहलाता है, लब डब। और वो जो डॉक्टर चेक करते हैं वही चेक कर पाते हैं कि क्या सही में इसका आवाज़ ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा हृदय का संरचना। आप सबसे पहले करिएगा कि आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि लड़कों को हृदय बनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा हृदय होता है, ठीक है। तो वो इतना आसानी से कहते दूर क्या करेंगे, इसका बहुत सारा है, समझ गए ना। तो बात यही है कि सबसे पहले जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाना आप सीखिएगा। आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए ना तो आप इसमें 90% समझ जाइए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इसलिए क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा तो आप बता दीजिएगा कि कौन सा चीज़ या क्या ऐसा चीज़ है जो कहीं पे भी मौजूद है, आपको आसानी से हर कुछ मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर से लोग समझ जाएगा। तो इसमें इसका एक और है ECG है, ठीक है, इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ESG का मतलब क्या होता है और इसका क्या वर्क होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको हृदय के अगले पार्ट में बताऊंगा। बाकी आपका लगभग जो हृदय है, हृदय का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है। अगर उस तरीके से देखेंगे, ठीक है, हृदय जो है, हृदय को हमने 4 चैम्बर में बांटा था, लेकिन अगर हम ब्लड का रास्ता देखेंगे तो 6 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक बार और, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्लड आता है वो महाशिरा से आया, उसके बाद आया कहाँ, राइट एट्रियम में, महाशिरा 1, राइट एट्रियम 2, ठीक है, तीसरा राइट वेंट्रिकल, 3 भाग इधर हो गए। और जब 3 पार्ट इधर हो गए तो सेम उसका दूसरी तरफ हो जाएगा, यानी 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गए। अब देख लीजिए एक बार और, धीरे धीरे यानी हम ग्रेजुअली उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं, अब देखिएगा 8 हो जाएगा। पहले आया महाशिरा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल होते हुए लंग्स, यानी महाशिरा 1, राइट एट्रियम 2, राइट वेंट्रिकल 3 और पल्मोनरी वॉल होते हुए हार्ट, तो 4 हो गई। अब एक साइड अगर 4 है तो दूसरी साइड 4, यानी 4 दूनी 8, समझ गए। तो हम धीरे धीरे ना इसके मार्ग को, यानी ब्लड किस प्रकार सर्कुलेट करता है हृदय से, वो मैं आपको बता रहा था। हालांकि चेम्बर 4 ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि चेम्बर 4 ही होते हैं, ठीक है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले, ठीक है। और नीले का इसका काम भी मैं आपको बता दिया हूँ, अलिंद और नीले का। अलिंद का काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना, और नीले का काम क्या होता है, ब्लड को पंपिंग करना या करवाना, ठीक है। तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो। जो चीज़ें इनमें नहीं समझ में आया हो आप कमेंट के ज़रिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।